अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के युद्ध विराम के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को स्वतंत्र रूप से गुजरने की अनुमति होगी, लेकिन ईरान और ओमान उनसे शुल्क भी वसूलेंगे। एक अधिकारी ने एपी को बताया कि ईरान यह राशि हॉर्मुज स्ट्रेट के पुनर्निर्माण में खर्च कर सकता है, जो उसकी 10 सूत्रीय शांति योजना का भी हिस्सा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिबिट ने कहा है कि अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर अमेरिका के लिए एक जीत है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अंदाजा था कि यह 4 से 6 हफ्ते का ऑपरेशन होगा। हमारे जाबाजों की जबरदस्त काबिलियत की बदौलत हमने 38 दिनों में मुख्य लक्ष्य। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पहली बार गोस्ट मुरमुर नामक एक नए टूल का इस्तेमाल उस अमेरिकी फाइटर पायलट को खोजने के लिए किया जो ईरान में घायल हो गया था। और यह टूल लंबी दूरी की क्वांटम मैग्नेटोमेट्री और AI की मदद से इंसानी दिल की धड़कन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संकेतों को। अमेरिका ईरान ने 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति जताई है। सीज फायर में भूमिका निभाने का दावा करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तेहरान को बताया है कि अमेरिका ने बातचीत के लिए उसकी कुछ बुनियादी शर्तें मान ली हैं और अब दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में शुरू होगी, जिस पर सभी की नजरें भी टिकी हुई हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर अमेरिका के इशारे पर संघर्ष विराम के लिए एक्स पर पोस्ट करने के आरोप लगे हैं। शहबाज के पहले एक्स पोस्ट में ड्राफ्ट पाकिस्तान के PM का एक्स पर मैसेज लिखा हुआ था, जिसके बाद कई पत्रकारों ने कहा है कि यह संभवतः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम से आया ड्राफ्टेड मैसेज लग रहा है। TMC ने चुनाव आयोग EC की पार्टी को लेकर के 2 टूक चेतावनी का आलोचना भी की है, जहां पार्टी ने कहा है कि आयोग को हमारी 2 टूक चुनाव दिल्ली के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए, राजनीतिक पक्षपात से मुक्त होना चाहिए और चुनिंदा लोगों को निशाना बनाने से मुक्त होना चाहिए। TMC ने कहा है कि चुनाव डबल स्टैंडर्ड से भी मुक्त होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की TMC नेताओं द्वारा चुनाव आयोग EC पर समय न देने के आरोप पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने TMC पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव होते हैं तो आप लोगों को नामांकन तक दाखिल नहीं करने देते। चौधरी ने कहा कि अगर EC वक्त नहीं देता तो जाकर विरोध प्रदर्शन करिए। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर TMC पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनके इरादे ठीक नहीं हैं। बकौल कंगना, जहां पर बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए TMC और ममता देश के टुकड़े करवाने के हद तक जा सकते हैं। वहीं उन्होंने बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की उम्मीद भी जताई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में लोगों से कहा था कि उत्तर प्रदेश से अयोध्या होते हुए CRPF को 200 कारों में लाया जा रहा है ताकि वे आप पर हमला कर सकें, और इस बयान को लेकर बनर्जी की काफी आलोचना हो रही है। बीजेपी ने कहा, ममता जी, CRPF किसी को मारने नहीं आती है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने TMC को लेकर चुनाव आयोग के पोस्ट पर कहा है कि अब साफ है कि चुनाव आयोग सीधे बीजेपी से निर्देश लेकर काम कर रहा है। केजरीवाल ने कहा कि कम से कम ऐसी भाषा ट्वीट कर संस्थान का नाम मत उछालिए। आयोग ने कहा है कि TMC को 2 टूक पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय, हिंसा, धमकी रहित होने वाले हैं। TMC और चुनाव आयोग की बैठक में बुधवार को बड़ा बवाल हुआ, जहां बैठक के दौरान TMC नेता डेरेक ओब्रायन मुख्य चुनाव आयुक्त ने जहां ज्ञानेश कुमार पर चिल्लाए और कहा कि आप बोलना बंद करें, वहीं डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि हम बैठक में गए और हमें मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है निकल जाओ यहां से। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के लोगों को अनपढ़ बताने वाले अपने बयान पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया। खड़गे ने कहा है, गुजरात के लोगों के प्रति मेरे मन में हमेशा से सर्वोच्च सम्मान रहा और हमेशा रहेगा। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है, ये उनका बयान। चुनाव आयोग ने एक पोस्ट में लिखा है, चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक, जहां पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ और सोर्स जैमिंग रहित होकर करने वाले हैं। TMC नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा है, एक मीटिंग में CEC ज्ञानेश कुमार ने उनसे कहा। अंबेडकर नगर के अहिरोली थाना क्षेत्र के
बिखवाजितपुर गांव में एक युवक ने प्रेमिका को बुलाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। युवक प्रेमिका से शादी की मांग कर रहा था, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद प्रेमिका को बुलाकर शादी का आश्वासन दिया, तब जाकर युवक नीचे उतरा। और जहां गांव बाईखेड़ा में विकास के दावों की पोल खोलती तस्वीर सामने आई, जहां पर जलभराव के बीच ग्रामीणों को शव यात्रा निकालनी पड़ी। चंद्रसेन प्रजापति के अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को घुटनों तक गंदे पानी और कीचड़ से गुजरना पड़ा। वर्षों से जल निकासी की समस्या बनी होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों के बीच काफी आक्रोश है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत का मामला सामने आया, जिसमें परिजनों ने उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोप है कि युवक को फोन कर घर से बुलाया गया और ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर के जमकर हंगामा किया। बड़ी संख्या में लोग मौजूद भी रहे, हंगामा करते नजर आए। कोतवाली शहर क्षेत्र के रोड पेज बस स्टैंड पर बस चालक धर्मेंद्र लगभग 35 वर्ष का शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फील्ड यूनिट साक्ष्य जुटाने में भी लगी हुई है कि आखिर मामला क्या है। जनपद में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने डीपीआरओ रिजवान अहमद को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि उन्होंने ग्राम पंचायत की जांच के नाम पर सचिव शुभम मलिक से 25,000 रुपए की मांग की थी और शिकायत के बाद जाल बिछाकर ये कार्रवाई भी की गई। ऐतिहासिक नगरी चंदेरी की पावन धरा पर जैन मुनि संतों का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। सकल दिगंबर जैन समाज ने नगर के प्रमुख मार्गों को रंगोली और बैनरों से सजाकर स्वागत की भव्य तैयारियां की। पारंपरिक वेशभूषा में महिला मंडल, बालिका मंडल और समाज के पदाधिकारियों ने मुनि संघ की अगवानी की। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस बीच मौजूद रहीं। महिलाओं की संख्या भी इस बीच देखने को मिली। लोगों के बीच काफी उत्साह। मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बेलौट बाईपास स्थित चंद्रप्रभु जैन मंदिर के पास एक कॉलोनी में छापेमारी की। मुरैना घी भंडार संचालक के घर से 4 क्विंटल से ज्यादा अमानक मावा जब्त किया गया, जिसके सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए। कार्रवाई के दौरान अपर कलेक्टर, खाद्य व स्वास्थ्य अधिकारी और एसडीएम जिला किसान कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में किसानों ने नवीन गल्ला मंडी के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन स्थानीय एसडीएम अनुभा जैन को सौंपा। ज्ञापन में किसानों के समर्थन मूल्य पर समय पर खरीदी, मसूर व गेहूं की प्रति बीघा सीमा बढ़ाने, मंडी में सुविधाओं। उरई के मौनी मंदिर स्थित हिताची एटीएम में सेंधमारी करते 2 युवकों को एटीएम संचालक ने रंगे हाथों पकड़ लिया है, जहां आरोपियों को मौके से बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि चौकी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। पूरी वारदात एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने मौके पर समाधान जनता को राहत अभियान के तहत तहसील चायल के ग्राम परसरा में भूमि विवादों का स्थलीय सत्यापन किया। उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनकर उप जिलाधिकारी ट्रायल को तुरंत नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कैंप में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने आरआरजी संख्या 918-919 से संबंधित एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शहीद वीर नारायण चौक पर नक्सलवाद का पुतला फूंका और नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प का समर्थन किया। समर्थन ने युवाओं को गुमराह करने वाले अर्बन नक्सलियों के खिलाफ अपनी गहरी चिंता जताई और भविष्य में शैक्षणिक संस्थाओं में नक्सल विरोधी बड़े अभियान चलाने की योजना भी बनाई है। निगासन क्षेत्र में अचानक मौसम ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। तेज हवाओं और ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी गेहूं की फसल बर्बाद कर दी, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। निगासन, बिछुआ और कुकरा समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश जारी है, जबकि पलिया में लगातार करीब 4 घंटे बारिश हुई। पुराना कोतवाली की परसौली चौकी पर तैनात दरोगा की बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जहां वीडियो में दरोगा पर एक महिला के साथ गाली गलौज करने, युवक को थप्पड़ मारने और ड्यूटी के दौरान शराब पीने के आरोप लगे। मामला चोरी के एक केस की जांच के दौरान सामने आया। चकधर नगर थाना क्षेत्र के बंगुसरिया के पास जहां बारातियों से भरी एक अनियंत्रित इको कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाराचंद्रपुर के कुंदरू झाज गांव से उड़ीसा के
हिमगिरी थाना क्षेत्र स्थित विश्वनाथपुर जा रही थी, जहां पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाकर इलाज सुनिश्चित किया है। सभी का इलाज चल रहा है। पुलिस ने फर्जी नौकरी और डिग्री रैकेट का बड़ा खुलासा करते हुए 2 करोड़ 34 लाख की ठगी के मामले में मास्टरमाइंड सुनील प्रताप को गिरफ्तार कर लिया है, जहां आरोप है कि पोस्ट ऑफिस नौकरी और MBBS, BA, MS जैसी फर्जी डिग्रियों के नाम पर लोगों को ठगा जाता था। गिरोह अब तक 30 से ज्यादा लोगों को शिकार भी बना चुका है। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राव कोल की राखड़ में नाबालिग लड़कियों को भगाने के शक में 3 युवकों मुकीन, साहिल और सलमान के सिर मुंडवाकर जूतों से पीटा गया। ये क्रूर घटना पंचायत के दौरान हुई और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिजिकल थाना पुलिस ने शहर में उत्पात मचाने वाले 3 आरोपियों शेरू गुर्जर, दिनेश गुर्जर और अनिल गुर्जर उर्फ पेप्सू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों ने हाल ही में एक 12वीं के छात्र के साथ बदसलूकी की और उसके मुंह पर सिगरेट फेंक दी थी। वार्ड पार्षद पहले भी इन असामाजिक तत्वों की शिकायत कर चुके हैं और अब उसके बाद भी शिकायत आगे भी इसी तरह से की गई है। बचेगढ़ थाना क्षेत्र में आलमपुर गांव में खेत में काम करते समय किसान नन्ना अहिरवार 55 वर्षीय को करंट लगने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद मृतक का शव बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र भेजा है, जहां उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। घटना सेहेरा मौजा के खेत में हुई है और उसके बाद पूरे गाँव में। हरदोई के संडीला नगर पालिका परिषद में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह महज औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि यह स्थानीय राजनीति के बदलते समीकरणों का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया। कार्यक्रम में SDM नारायणी भाटिया ने नामित सभासदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिससे नगर प्रशासन में एक नई अध्याय की शुरुआत हुई। समारोह की सबसे खास बात ये रही कि मंच पर जनपद जौनपुर में एक तेज आंधी ने एक युवक की जान ले ली। पूरी घटना पास के लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जहां पर मछलीपुर शहर रोड स्थित सरकारी अस्पताल के पास अचानक नीम का पेड़ गिरने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई और नगर के पकड़ी गोदाम मोहल्ला निवासी मनीष कुमार गौतम अपनी बाइक से जा रहे थे और इसी बीच बड़ा हादसा हो जाता है। टीकमगढ़ जिले के फलेरा थाना क्षेत्र में मंगलवार रात 10 साल की मासूम बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बगार भाटा में बच्ची का शव संदिग्ध हालत में एक खेत में पड़ा मिला, जिसका सिर बुरी तरह से कुचला हुआ था। प्रारंभिक स्थिति को देखते हुए हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही जतारा SDAP अभिषेक गौतम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फतेहपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। स्कूल बस ने साइकिल सवार छात्र को कुचल दिया, मौके पर उसकी मौत हो गई। ओवरटेक के दौरान बस ने पहले बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। CHC से कौशाम्बी जनपद रेफर किया गया। बस के नीचे 20 मीटर लंबा घिसटता हुआ वह नजर आया। उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। उन्नाव के पुरवा थाना क्षेत्र में अस्माइलपुर गांव में जर्जर मकान की छत गिरने से 30 वर्षीय आलोक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद जहां परिजनों में कोहराम भी मच गया है, उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि प्रशासन मामले की जांच पड़ताल में जुट गया है। पुरवा पुलिस ने 25,000 रुपए की इनामी लुटेरे इरफान अहमद समेत गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान इरफान के पैर में गोली लगी। पुलिस ने तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल और लूटा माल बरामद कर लिया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश भी किया गया है। आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और भी कई बड़े खुलासे इस बीच हो सकते हैं। अजगैर थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से युवक बसंत की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की जांच जारी है और इलाके में इस पूरे मामले के बाद से शोक का माहौल भी नजर आ रहा है। अंबिकापुर के भगवानपुर में एक शातिर चोर ने 7-8 मोबाइल, 25,000 का सोना और 15,000 नकद चोरी कर लिए। स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है और उसके साथ ही लगातार चोरों से पूछताछ भी की जा रही है। आगे कई और बड़े खुलासे भी इस बीच हो सकते हैं। लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी रहने वाली है।
पुलिस अधीक्षक बस्ती डॉक्टर यशवीर सिंह ने थाना हरैया का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने अपराध नियंत्रण, जन शिकायतों का निस्तारण, मोहल्ला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही थाना परिसर, बंदी गृह और पुलिस मेस की स्थिति का भी उन्होंने जायजा लिया और इसी तरह से आगे भी निरीक्षण जारी रहेगा ताकि किसी भी तरह से कोई परेशानी। कुशीनगर कप्तानगंज थाना क्षेत्र में जहां पर हनसगंज भिवरा रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। हिस्ट्री सीटर आदित्य साहनी घायल हुआ और गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य बदमाश फरार है। पुलिस ने पिस्तल, कारतूस और बाइक भी बरामद कर ली गई है और लगातार इसी तरह से बदमाशों की धरपकड़ भी लगातार जारी रहने वाली है। पूरा मामला कुशीनगर। धुरंधर के निर्देशक आदित्य धर ने फिल्म के दोनों पार्ट्स की सफलता के बाद कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास डगमगाया तब आप मेरे साथ खड़े रहे। आदित्य ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारी इंडस्ट्री कास्टिंग डायरेक्टर्स का उतना सम्मान नहीं करती जितना होना चाहिए। इस फिल्म के हर फ्रेम में अपनी मुकेश पसंद झलकती है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान वायरल हुई मोनालिसा की मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरहान खान से शादी के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने मोनालिसा की उम्र की जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने मध्य प्रदेश और केरल के अधिकारियों को समन्वय के निर्देश दिए। NHCS को भी दी गई शिकायत में कहा गया कि मोनालिसा अभी नाबालिग है। टेक न्यूज के मुताबिक आदित्य धर द्वारा जहां पर निर्देशित फिल्म धुरंधर 2 ने दुनिया भर में 1641.21 करोड़ की कमाई कर ली है और इसमें भारत में कमाए गए हैं 1237.21 करोड़ और विदेश में कमाए गए हैं 404 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन शामिल है। एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा और मशहूर सितार वादक ऋषभ शर्मा का 1 साल से ज्यादा समय तक डेटिंग के बाद ब्रेकअप हो गया। एक सूत्र ने कहा है कि ऋषभ अब गुपचुप तरीके से किसी और को डेट कर रहे हैं। जनवरी 2025 में साथ में तस्वीरें दिखने के साथ बता दें कि सानिया ऋषभ की डेटिंग की अटकलें। क्रिकेटर स्मृति मांधाना के पिता श्रीनिवास और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की बहन पलक मुच्छल को एक रेस्टोरेंट के बाहर साथ दिखा गया। वीडियो में पलक उनके पैर छूते दिखाई दी। दरअसल स्मृति और पलाश की 23 नवंबर 2025 को शादी होनी थी जो बाद में टूट गई। वीडियो सामने आने पर दोनों के पैचअप की अटकलें भी लगी हुई हैं। कॉमेडियन जाकिर खान के बयान धुरंधर से सबकी जली तो है, पर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने प्रतिक्रिया दी है। सिद्धार्थ ने बिना किसी का नाम लिए कहा, पिछले 50 सालों में जुहू बांद्रा के लोगों ने ही सभी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दी है और उनके योगदान को कम आंकने के लिए इंसान को सच में बहुत बड़ा बेवकूफ होना चाहिए। गायिका गीतकार केटी पेरी ने अपने बॉयफ्रेंड और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो के साथ एक नई पोस्ट शेयर की, जहां केटी ने कैप्शन में लिखा है कि कभी नहीं सोचा था कि कर्मों का फल इतना अच्छा हो सकता है। पोस्ट में उनकी बेटी भी नजर आई। केटी इससे पहले जहां पर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फेम ऑरलैंडो ब्लूम संग कॉमेडियन समीर रैना ने बताया है कि उनके शो इंडियाज गॉट लेटेंट का सीजन 2 जल्द आने वाला है। उन्होंने कहा है कि वह खुश हैं कि सीजन 1 को लेकर विवाद हुआ। समय रैना के अनुसार इस घटना ने उन्हें और समझदार बना दिया है। गौरतलब है कि रणबीर इलाहाबादिया के माता पिता को लेकर आपत्तिजनक जोक करने के बाद विवाद हुआ था। देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और बदलते मौसमी पैटर्न के कारण हल्की और मध्यम बारिश और साथ ही 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना इस पर जताई जा रही है।